नमस्कार प्यारे बच्चों। हम देख रहे थे कि राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक देवता हम पढ़ रहे हैं। लोक देवताओं में हमने पढ़ा है पहले जो लोक देवता थे उनकी परिभाषा, लोक देवताओं के प्रकार पढ़े थे, लोक देवताओं में कौन कौन सी उनकी जोड़ी हैं, पिता पुत्र की, पति पत्नी की, जो भी है। उसके बाद में हमने पढ़ा था, हम एक एक ले रहे थे। रामदेव जी हमने पढ़ लिया, उसके बाद में गोगा जी हमने पढ़ लिया, पाबू जी हमने संपूर्ण कर लिया था। पिछली कक्षा में पाबू जी हमने कंप्लीट कर लिया था कि पाबू जी का जन्म 1239 में होता है। 1276 तक वो रहते हैं। 1276 में उनकी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं पाबू जी। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। हड़बू जी, जो हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन अब हम हड़बू जी के बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। हड़बू जी, हड़बू जी, हड़बू जी का जन्म होता है 15वीं सदी में बुडोल नागौर, बुडोल गांव है नागौर में इनका जन्म होता है। तो अपने हड़बू जी लोक देवता है। हड़बू जी का जन्म कहाँ होता है? बुडोल नागौर में। इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला। तो हड़बू जी के पिता का नाम मेहाजी सांकला। ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनके बारे में अब आगे जैसे जैसे चलेंगे छोटे छोटे अपने ये लोक देवता छोटे होते जाएंगे। तो पिता मेहाजी सांकला, माता का नाम सौभाग्य देवी। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी। इनकी जो गोत्र है वो सांकला राजपूत है। होता क्या है, हड़बू जी के पिताजी है मेहाजी सांकला, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो हड़बू जी है वो बुडोल गांव नागौर छोड़कर अपने जोधपुर में एक स्थान पड़ता है हरबम जाल, फलोदी में। पहले जोधपुर में था, वर्तमान में फलोदी में है। तो वहाँ जाकर रहने लग जाते हैं। तो हड़बू जी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बुडोल छोड़कर बुडोल नागौर फलोदी जिले के हरबम जाल नामक स्थान पर रहने लग जाते हैं। ये कोई स्थान है हरबम जाल नामक स्थान पर रहने लग जाते हैं। तो हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी में बुडोल नागौर में होता है। हड़बू जी के पिता का नाम मेहाजी मांग लिया था, हड़बू जी के पिता का नाम मेहाजी सांकला था। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनकी जो गोत्र है वो सांकला है, जो राजपूतों में। हड़बू जी की जो पिता थे, हड़बू जी के पिता, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बुडोल गांव छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? हरबम जाल, जो फलोदी जिले में पड़ता है। ये हड़बू जी की सवारी, हड़बू जी की जो सवारी है, ये जैसे गोगा जी की गोगा बप्पा थी, केसर काल में पाबू जी की थी घोड़ी। इनकी तो ये किस पे सवार होते थे? इनकी सवारी को कहते हैं सिया। जो इनकी सवारी है उसको सिया कहते हैं। सिया, इनकी जो बैलगाड़ी थी, जो बैलगाड़ी है उसको सिया कहा जाता था। इन्होंने अपनी जो बैलगाड़ी उसको ये सिया कहा करते थे। तो हड़बू जी की बैलगाड़ी को सिया कहा जाता था। वर्तमान में मंदिर में इसी की पूजा होती है, क्योंकि ये इसी सिया से, यानी इसी बैलगाड़ी से अपंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। दूर दूर से चारा लेकर ये अपंग गायें हैं
जो मतलब विकलांग गायें हैं उनके लिए दूर दूर से चारा लेकर आते थे और उनकी सेवा करते थे, इसलिए इनको सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। इनको हड़बुजी को अपंगु गायों का देवता कहते हैं, अपंगु गायों का रक्षक देवता कहते हैं, अपंगु गायों का सेवक देवता कहा जाता है। हमने ये पढ़ा गोरक्षक देवता, यानी गायों की रक्षा करने वाला, यानी वो लड़ते हुए वीरगति में प्राप्त हुए थे, वो गायों की रक्षा कर रहे थे, इन्होंने गायों की सेवा की, ये गोरक्षक देवता ने होकर गो सेवक देवता है। तो इनके उपनामों में ये बड़े ही सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। सगुन शास्त्र के ज्ञाता, अपंग या पंगु गायों के देवता, गायों के सेवक देवता भी कहा जाता है। इनको सेवक देवता मतलब इस सेवा करने वाला देवता कहा जाता है। तो उपनाम हो गए सगुन शास्त्र के, इनके ज्ञाता हो गया हड़बुजी के, और अपंगु गायों के देवता, गायों का सेवक देवता कहा जाता है। इनके उपनाम हो गए सवारी, इनकी सिया हो गई, हड़बुजी की जो बैलगाड़ी है जिससे ये दूर दूर से चारा लेकर आते थे। तो हड़बुजी अपनी बैलगाड़ी से दूर दूर से अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे, दूर दूर से ये अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। इनका उपनाम हो गया सवारी, हो गई इनकी सिया, इनकी बैलगाड़ी को कहा जाता था। अब होता क्या है, हड़बुजी को जो मारवाड़ का शासक है राव जोधा, उसके समकालीन माना जाता है। 1438 से 1489 तक जो मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, उनके समकालीन माना जाता है हड़बुजी को। होता क्या है कि राव जोधा के पिता थे राव चुंडा। राव चुंडा की बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह होता है मेवाड़ के शासक से। तो ये क्या होता है, उनके जो मेवाड़ के शासक थे उस समय महाराणा कुंभा, तो जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा और इनके एक चुंडा सिसोदिया, उन्होंने मिलकर जो मारवाड़ का शासक था राव चुंडा, उसकी हत्या कर दी। चुंडा सिसोदिया मेवाड़ का अलग था और राव चुंडा जो था वो मारवाड़ का अलग था। इन दोनों ने, देखो ये यहाँ तक कर लिया, अब आगे थोड़ा समझा देते हैं इसके बारे में कि मतलब होता क्या है। हड़बुजी तो ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। जो हड़बुजी है, इन्होंने आशीर्वाद दिया था राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए, क्योंकि मंडोर पहले मेवाड़ के अधिकार में था। तो हड़बुजी राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं, मारवाड़ के शासक। माने जाते हैं। हड़बुजी ने मेवाड़ के अधिकार से मंडोर जीतने के लिए इनको आशीर्वाद दिया था। तो हड़बुजी ने राव जोधा को
मेवाड़ के अधिकार से। हड़बुजी ने मेवाड़ के अधिकार से मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और कटार व फेंटा भेंट किया। फेंटा बोलते हैं साफे को, जो साफा बांधते हैं उसको फेंटा बोलते हैं, फेंटा भेंट किया। तो हड़बुजी क्या करते हैं, राव जोधा को मेवाड़, उस समय मेवाड़ का अधिकार था किस पे, मंडोर पे, तो मंडोर को जीतने का इनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, राव जोधा मंडोर का जो किलेदार नियुक्त किया गया था आला हिंगोड़ा, तो आला हिंगोड़ा को मारकर इन्होंने, राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो मंडोर अधिकार के पश्चात, मंडोर अधिकार के पश्चात राव जोधा ने मंडोर अधिकार के पश्चात राव जोधा ने हड़बुजी को बेंगटी गांव अर्पण किया, यानी इनको सौंपा, ठीक है। और चाकू गांव के पास बावनी जागीर प्रदान की। ये हड़बुजी राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। हड़बुजी ने इनको आशीर्वाद दिया था मंडोर को मेवाड़ के जो शासक, मेवाड़ के अधिकार से मुक्त कराने के लिए, तो इन्होंने मंडोर को मुक्त भी करा लिया। मुक्त होने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि बेंगटी गांव इनको अर्पण किया, जहां वर्तमान में हड़बुजी का मंदिर बना हुआ है। बेंगटी वर्तमान में फलोदी में है और चाकू गांव के पास बावनी जागीर प्रदान की। तो हड़बुजी का मंदिर, हड़बुजी का मंदिर, तो बेंगटी गांव फलोदी। मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इनका मेला कब पड़ता है, बेंगटी गांव फलोदी में इनका मंदिर है। मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और इस मंदिर में हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बुजी ने रामदेव जी ने 24वां ग्रंथ लिखा था, उसमें एक दोहा लिखा हुआ है कि हड़बुजी सांकला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, दूजी देह मारी जानो, हाँ मौसी जाया भाई। रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 बाणियां में लिखा है हड़बुजी सांकला
हरदम हाजिर, हड़बुजी सांकला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, दूजी देह मारी जानो, हाँ मोसी जाया भाई। ये रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 वाणियों में लिखा है। तो ये किसके बारे में, बेंगटी में किसका मंदिर है, तो हड़बुजी का, और हड़बुजी सांकला का पूरा नाम लिखा हुआ है, इसलिए इनको दोनों ये मौसीजाए भाई थे। ठीक है, तो ये हो गया। इनके गुरु का नाम बालीनाथ नाथ, जो हड़बुजी है इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ, और बालीनाथ और किसका गुरु है, तो बालीनाथ जी रामदेव जी के खुद के गुरु थे, जिनकी पहाड़ जो मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी जो गुफा है, और इनकी माता का नाम, तो हड़बुजी की माता का नाम सौभाग्य देवी, पिता का नाम मेहाजी सांकला था। इनका जन्म 15वीं सदी में बुडोल नागौर में होता है। उसके बाद में हड़बुजी ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। अब हुआ क्या था ये हम देखते हैं कि ये राव जोधा है, राव जोधा के पिता थे राव चुंडा। राव चुंडा उस समय मेवाड़ में थे। मेवाड़ में राणा जो कुंभा है वो 1433 में शासक बनता है। राव चुंडा 1433 में राव कुंभा 1433 में शासक बनता है। राव जो कुंभा है, राव कुंभा की दादी का नाम तो हंसाबाई, हंसाबाई जो राव चुंडा की बहन थी। ये हो गया। देखो पहले ये कंप्लीट हो गया कि राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं, और इन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था। इनके आशीर्वाद से इन्होंने मंडोर पर अधिकार किया, और मंडोर पर अधिकार करने के बाद में इन्होंने बेंगटी गांव इनको जो अर्पण किया, और चाकू के पास बावनी जागीर इनको प्रदान की। उसके बाद में इनका मंदिर भी बेंगटी जो फलोदी में है। मुख्यतः इनका मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है। इनके मेले भी हो गए, कोई ऐसा ग्रंथ है वो भी साथ में हो रहा है। तो ये अपने मेले साथ के साथ हो रहे हैं। एक नया टॉपिक मेला होता है वो इनके साथ के साथ हो रहा है। इस मेले में, इस मंदिर में हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसको हड़बुजी की सवारी मानी जाती है, और उसको सिया कहा जाता है। हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे थोड़ा हड़बुजी के बारे में समझ लेते हैं कि जो मेवाड़ था, राणा कुंभा के पिता की हत्या करते हैं 1433 में मेरा चाचा व मेरान। किसकी? राव कुंभा के पिता का नाम था राणा मोकल। राणा मोकल की हत्या करते हैं ये दोनों जने गुजरात अभियान के दौरान। तो राणा कुंभा को क्या बनाया जाता है? शासक बनाया जाता है। राणा मोकल की हत्या के बाद में राणा कुंभा को शासक बनाया जाता है। उस समय इस राणा मोकल के माता का नाम हंसाबाई, जो मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा की बहन थी। और हंसाबाई के विवाह हुआ था राणा लाखा के साथ, राणा लक्ष्य सिंह के साथ। आपने सुना भी होगा कि मारवाड़ के राव चुंडा जो अपनी बहन को मतलब किसी को भेजते हैं कि मेरी बहन की शादी मेवाड़ के मतलब राजघराने में कराने चाहते, तो राणा लाखा के साथ इनकी शादी होती है, जो भी है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये राणा जो हंसाबाई है वो मारवाड़ के राव चुंडा है उनकी बहन थी। ठीक है, ये क्या थी? इनकी बहन थी। इनका विवाह होता है राणा लाखा के साथ। राणा लाखा और हंसाबाई का बेटा था राणा मोकल। राणा मोकल और सौभाग्य देवी का पुत्र होता है राणा कुंभा। राणा कुंभा 1433 में राणा मोकल की हत्या होती है। 1433 में चाचा व मेरा
गुजरात अभियान के दौरान इनकी हत्या कर देते हैं। तो राणा कुंभा उस समय यहाँ इनके साथ था, तो गुजरात अभियान पे साथ था, तो राणा कुंभा वहाँ से भागकर मेवाड़ आ जाता है और आकर यहाँ शासक बन जाता है। ये उस समय छोटे थे, अल्पवयस्क थे राणा कुंभा। तो हंसाबाई क्या करती है, अपने भाई राव चुंडा को बुलाकर यहाँ का क्या कर देती है, दीवान घोषित कर देती है। मतलब पूरा राजपाट राव चुंडा देखने लग जाते हैं मारवाड़ के शासक। अब क्या होता है कि जब राणा कुंभा का मतलब ये राव चुंडा यहाँ पूरा राजपाट देखने लग जाते हैं, तो राव चुंडा जो मेवाड़ के जो जितने भी इनके जो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पद, उन पे मारवाड़ के लोगों को इसने नियुक्त करने लग गया है। कौन, राव चुंडा, और ये अपना अधिकार जमाने लग गया। ये बात जब राणा कुंभा को पता चलती है तो इनके एक राणा लाखा के पुत्र थे राणा चुंडा, राणा लाखा के पुत्र थे, जिसको राणा चुंडा या चुंडा सिसोदिया कहा जाता है, जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। भीष्म पितामह है जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेरे जिंदे रहते हुए कभी मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि इसके चुंडा सिसोदिया के लिए इनकी बहन, ये जो हंसाबाई का विवाह, ये प्रस्ताव आया था विवाह का, और इनके पिता ने शादी कर ली और ये राजपाट छोड़ के चले गए थे। बाद में क्या होता है कि जब ये अपने बड़े बड़े पदों पे, राव चुंडा जो मारवाड़ का शासक था, इसने बड़े पदों पर मारवाड़ के जो व्यक्ति थे उनको बिठाने लग गया। तो राव कुंभा क्या करता है, राव चुंडा को बुलाता है, राव चुंडा आने के पश्चात ये राणा चुंडा को बुलाता है, चुंडा सिसोदिया को। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, राणा चुंडा की हत्या कर देते हैं। राणा चुंडा का पुत्र होता है राव जोधा, तो ये मेवा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसकी हत्या करते हैं राव चुंडा की। राणा कुंभा और चुंडा सिसोदिया, राणा कुंभा और चुंडा सिसोदिया, और यहाँ राव जोधा उस समय उपस्थित होता है। तो यहाँ से राव जोधा है ये भाग जाता है, तो इसका पीछा करता है फिर ये चुंडा सिसोदिया पीछा करता है। राव जोधा सीधा मंडोर निकल जाता है, चित्तौड़ से मंडोर निकलता है, मंडोर ये चुंडा सिसोदिया आ जाता है। फिर ये यहाँ से जांगल प्रदेश उस समय कहा जाता था ये बीकानेर को, उसमें काहुनी गांव में जाकर ये छुपता है, काहुनी गांव में छुप जाता है जाकर राव जोधा। और जो मंडोर पर है, मंडोर पर राव ये चुंडा सिसोदिया क्या कर लेता है, ये कब्जा कर लेता है। और आला हिंगोड़ा नामक व्यक्ति होता है, आला हिंगोड़ा व्यक्ति को किलेदार नियुक्त कर देता है मंडोर का नियुक्त कर देता है चुंडा सिसोदिया, और वापस आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि मंडोर पर 1453 ईस्वी में मंडोर पर राव जोधा इसको आला हिंगोड़ा को मारकर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तत्पश्चात एक संधि होती है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, आवल बावल की संधि। ये होती है हंसाबाई की मध्यस्थता से। जो हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी थी, राणा मोक्कल की माँ थी, ये राणा कुंभा की दादी थी। राणा कुंभा और राव ये जोधा, इन दोनों के मध्य आवल बावल की संधि होती है। ये 1459 में, कई 1453 भी आता है, 1458 भी आता है और 59 भी आता है। तो ये दोनों के बीच में आवल बावल की संधि होती है। तो आवल बावल की संधि का मतलब है आवल बावल। अब आपको पता है मारवाड़ में ज्यादा बावल यानी बबूल होते हैं, मेवाड़ थोड़ा कृषि प्रदेश है, तो वहाँ आवल यानी जिधर आंवले के पौधे उधर मेवाड़ होगा, और जिधर बबूल के पौधे हैं उधर पेड़ है, उधर मारवाड़ होगा। तो ये आवल बावल की संधि कही जाती है। इसके तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के पुत्र से किया था। तो इस प्रकार फिर ये मंडोर पर अधिकार किसका हो जाता है, राव जोधा का हो जाता है। ये आशीर्वाद दिया था हड़बुजी ने, और हड़बुजी ने जब ये आशीर्वाद दिया था, ये आशीर्वाद इनका पूर्ण होता है। तो ये फिर इनको बेंगटी गांव इनको भेंट करते हैं, और जहाँ ये रहने लग जाते हैं फिर ये गायों की, अपुंगू गायों की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार ये होता है, अपने हड़बुजी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम अगला देखेंगे मेहाजी मंगलिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।